लखनऊ एलएलबी समेत संपूर्ण पीजी प्रवेश परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के खिलाफ एवं भ्रष्टाचारी प्रवेश समन्वयक अनिल मिश्रा की बर्खास्तगी सहित अपनी 3 मांगों को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के अंदर किया प्रदर्शन। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हितों से डाउन 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 डाउन। डाउन 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 डाउन। कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हमारे हक में फैसला देगा? अनिल मिश्रा जी 4 साल से स्ट्राइक करता है, उसके बाद वो एंट्रेंस देता है और वो पास होता है और रातों रात उसका नंबर घटा के 1300-1400 के ऊपर रैंक पहुंच जाती है। ये मजाक चल रहा है 100 वर्ष। नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा की दलाली बंद करो। न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एलयूबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो। एलयूबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देखिए, मैं महेंद्र कुमार हूँ और मैंने एलएलबी प्रवेश परीक्षा में मैं उसका अभ्यर्थी भी हूँ। हम लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी, उसके बाद जो पहली सूची आई उसमें जिस प्रकार से छात्रों के नाम थे, तो पहली सूची थी तो उससे संतुष्ट थे। लेकिन उसके तत्काल बाद एक दूसरी सूची जारी की जाती है और उसमें जिसके 106 नंबर थे पहली सूची में, उसके 160 कर दिए गए, 200 के ऊपर कर दिए गए। जिसकी रैंक 1400 के बाद थी उसको 200 के अंदर ले आया गया। मेरी खुद की रैंक 186 थी और दूसरी लिस्ट में 754 हो जाती है। ये किस तरीके का घोटाला है, ये हम छात्रों का मानना है कि बहुत बड़ा स्कैम है। और 4 साल से प्रवेश समन्वयक के पद पर अनिल मिश्रा जी बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? इसके पहले 1 साल में ही प्रवेश समन्वयक बदल दिया जाता था, लेकिन अनिल मिश्रा जी लगातार पैसा लेकर के एडमिशन करते हैं। छात्रों से 10,000 20,000 जिससे जैसे बन पड़ता है ये पैसा लेते हैं। और ये पैसा सिर्फ अनिल मिश्रा तक ही नहीं जाता है, ये पैसा माननीय कुलपति महोदय तक जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर कुलपति की चुप्पी है तो उस पर हम लोगों को शक है कि इस भ्रष्टाचार में हमारे कुलपति महोदय भी शामिल हैं। और हमारी 3 मांगे हैं। हम छात्रों की मांग है कि एलएलबी समेत समस्त पीजी प्रवेश परीक्षा को दोबारा कराया जाए, उसके परिणाम दोबारा घोषित किए जाएं और उसमें पारदर्शिता रहे, जिससे हम छात्रों का भरोसा बना रहे। दूसरी मांग है कि भ्रष्टाचारी जो प्रवेश समन्वयक 4 साल से उस पद पर बैठा है और उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर पानी एक जगह पर जम जाए तो उस पानी से बदबू आने लगती है, और आज अनिल मिश्रा से बदबू आने लगी है। वो भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, उसमें आरक्षण नियमावली का पालन हो और 2018 के ऑर्डिनेंस पे वो परीक्षा ना करा करके 2020 के यूजीसी का जो ऑर्डिनेंस है उस पर परीक्षा कराई जाए, परिणाम घोषित हो। और इंटरव्यू में जो जिस तरीके से भेदभाव किया गया है, उसमें कमज़ोर छात्रों को, कमज़ोर वर्ग से आने वाले छात्रों को नंबर कम दिए गए, और जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो पूंजीपति के बेटे हैं, उन लोगों को ज़्यादा नंबर दे करके उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। ये पूरी तरीके से भेदभाव है, भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम छात्रों ने अपनी लड़ाई की शुरुआत की है और हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारा यही कहना है कि या तो हमारी मांगों को मान लो या तो हम छात्रों को उठा करके जेल भेज दो, इसके अलावा हम मानने वाले नहीं हैं। लगातार मैं प्रवेश समझे कि देखिए, ये जुड़ा हुआ प्रवेश समन्वयक से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने कल फ़ोन किया। हमने कल कम से कम 20 फ़ोन किए, हमारा फ़ोन नहीं उठा। इसके पहले हमारा फ़ोन उठ जाता था, हम हाँ बेटा कैसे हो, हालचाल लिया जाता था। लेकिन जब आज उनकी कॉलर गंदी हो गई है, उनकी कॉलर फंस रही है, तो वो डर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इसने फ़ोन किया है तो ये सवाल इसी भ्रष्टाचार पे करेगा, इसलिए वो जवाबदेही से बच रहे हैं। तमाम पत्रकार महोदयों ने फ़ोन किया, पत्रकारों का फ़ोन नहीं उठ रहा है। आप सोचिए, आप किस तरीके से आप भ्रष्टाचार करोगे और जवाब से बच जाओगे? आप तो नहीं बचोगे। हम लोग आपके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लखनऊ कोरोना जैसी घातक बीमारी को मात देते हुए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने फिर से उठाया लोगों की सुरक्षा का बीड़ा। जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कर वो पुलिस लाइन पहुंचे। लोगों और महकमे की समस्याओं को सुनकर कुछ का तत्काल और कुछ की समस्याओं का जल्द ही निराकरण होने का दिया आश्वासन। तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली की लोगों ने जहां सराहना की,
वहीं पुलिसकर्मियों ने उनके कार्य के प्रति लगन को सैल्यूट किया। सर, आज जिस तरीके से जनसुनवाई की जा रही है तो इनमें क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली जिनका निवारण नहीं हुआ था? ये फिर हमारी कोशिश है जो हम लोगों ने शुरू की थी और कोरोना के कारण रुक गया था कि जितने भी पीड़ित पक्ष होते हैं उनको और आईओज़ को आमने सामने करते हैं और गेस्टेड ऑफिसर्स हम बैठकर एक एक पॉइंट फिर मॉनिटर करते हैं। आज जो बुलवाए गए हैं वो सभी महिलाएं हैं जो पीड़िता हैं और जिनकी विवेचना अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे फ़ायदा यह होता है कि जितनी भी पीड़िता रहती हैं वो खुद अपनी बात बोलती जाती हैं कि यह हुआ है नहीं हुआ है, एंड बहुत सारे मामलों में गलतियां दिख भी जाती हैं कि यह कार्य नहीं किया गया है, कभी जानकर यह लैप्स किया जाता है। बहुत बार यह होता है कि प्रॉबली आईओ उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। आप अगर बात करेंगे जितनी आई हुई हैं 2-3 इस एक्सपीरियंस से खुशी से उनके आंख से आंसू निकला है इस चीज़ को देखकर कि कितनी मेहनत करते हैं पुलिस वाले भी जब हम इसको रिव्यू करते हैं, और हमारी खुशी इस बात में है कि हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा पाएंगे। इन अ नटशल यह एक कोशिश है। आज 28 फैमिलीज़ या महिलाएं या पीड़िता आई हुई हैं एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी को अभी इनमें से रिलीफ देने की कोशिश करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी 24-28 पॉइंट्स के चेकलिस्ट है, उसमें हर एक पॉइंट को कंप्लीट कराकर और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कराएंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस। इसका दूसरा पार्ट यह है, ये जितनी आपको पुलिस ऑफिसर्स दिख रही हैं ये सब साथी हैं। साथ ही यह प्रोजेक्ट है हमारा कि इनको प्रॉबली बाद में भी ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ जानना हो या ऐसा हो कि किसी लड़के ने छेड़ा है फिर वह परेशान कर रहा हो, तो प्रॉबली मुझे या आपको बताने में इन्हें संकोच होगा। बट अगर एक लेडी कांस्टेबल, एक लेडी पुलिस ऑफिसर का नंबर इनके पास रहता है जो इनको साथी कहती है, उससे बहुत खुलकर अपनी व्यथा बता सकती हैं, अपनी परेशानी बता सकती हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रही हैं। जो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 8 महीना पहले शुरू किया था, प्रॉबली कोई है जो अपनी बात बताना चाह रही है, आज की एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रही है। अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें, आप बात करना चाहते हैं नियम के तहत कर भी सकते हैं। मेरठ कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर आज कार्रवाई। 20 महीने से फरार है कुख्यात गैंगस्टर बद्दो। बद्दो की अचल संपत्तियां आज कुर्क की जाएंगी। अदालत से आदेश के बाद आज होगी कार्रवाई।
ब्रह्मपुरी इलाके में है बद्दों का कीमती शाही बंगला। करोड़ों के बंगले की आज कुर्की करेगी पुलिस। अपराध से बद्दों ने कमाई है बेशुमार दौलत। एमडीए की सांठगांठ से बना बद्दों का शाही बंगला। नगर निगम के अफसरों की भी बद्दों पर रही कृपा। पुलिस हिरासत से अप्रैल-19 में फरार हुआ बद्दू। मानता है कि आज माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बलन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी को अवगत, अगर किसी को कुछ और बताना है इस बारे में हमें अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।